तो चलिए आज एक गायब चश्मे के मामले की पड़ताल करते हैं। अब देखिए, पहली नजर में तो ये एक सीधी साधी चोरी लगती है, लेकिन असल में ये जंगल पर कब्जा करने के लिए रची गई एक बहुत ही गहरी साजिश है। तो आइए इस पूरे धोखे और चालाकी के जाल को एक एक करके समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक सवाल से होती है कि क्या होगा जब जंगल का सबसे समझदार जीव, जो सबका गुरु है, अचानक अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी नजर ही खो दे। ये सिर्फ उसकी अपनी परेशानी नहीं है, बल्कि समझिए कि ये पूरे जंगल के लिए एक बड़े संकट की शुरुआत है। तो पहला हिस्सा है एक रहस्यमयी समस्या। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हमारे मेन कैरेक्टर बलू भालू की पूरी दुनिया एक ही झटके में अंधेरे में चली जाती है और एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। इन शब्दों से बलू की बेबसी का अंदाजा लगाया जा सकता है ना? समझिए, ये सिर्फ एक चश्मा नहीं है जो खो गया है, बल्कि उसकी तो पूरी दुनिया ही अंधेरी हो गई है। और जानते हैं, यही कमजोरी किसी और के लिए एक बहुत बड़ा मौका बनने वाली थी। यहाँ पर बल्लू की हालत का फर्क साफ साफ दिखता है। चश्मे के साथ उसकी दुनिया में पहाड़ और तालाब थे, सब कुछ साफ था, लेकिन चश्मे के बिना सिर्फ अंधेरा और लाचारी। और यही वो कमजोरी थी जिस पर एक शातिर शिकारी की नजर पड़ चुकी थी। तो अब ये मामला एक इन्वेस्टिगेशन का रूप ले लेता है। चोर की तलाश शुरू हो जाती है। चलिए देखते हैं कि पहला शक किस पर जाता है और ये खोज उन्हें कहाँ ले जाती है। शुरुआत में तो सबको यही लगता है कि चश्मा शायद कहीं गिर गया होगा, लेकिन बहुत जल्द ये बात साफ हो जाती है कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी चोरी है। और शक की सुई सीधे जाकर जंगल के सबसे चालाक और मौकापरस्त गीदड़ तबाकी पर अटक जाती है। लेकिन तबाकी को पकड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। वो सिर्फ भाग नहीं रहा, बल्कि अपनी चालाकी से बलू और बघीरा को बार बार चकमा दे रहा है और उनका मजाक उड़ा रहा है। मतलब अब ये दौड़ा भाग एक दिमागी खेल बन चुकी थी। पर यही कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। हमें पता चलता है कि ये कोई छोटी मोटी चोरी थी ही नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का बस पहला कदम था, जिसे जंगल के सबसे बड़े विलन ने तैयार किया था। असली खिलाड़ी तो कोई और ही था, तबाकी। वो तो बस एक कठपुतली था, जिसकी डोर किसी और के हाथ में थी। तो अब सवाल ये नहीं है कि चोर कौन है, सवाल ये है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। और इसी धमकी भरे अंदाज में एंट्री होती है शेर खान की। ये एक लाइन ही उसके बेरहम और खतरनाक इरादों को बताने के लिए काफी है। अब हम जानते हैं कि इस खेल का असली मास्टर कौन है। तो ये है शेर खान का पूरा प्लान, जो जितना सीधा लगता है उतना ही खतरनाक भी है। पहला स्टेप, मोगली का जो सबसे बड़ा रक्षक है बलू, उसे ही लाचार कर दो। दूसरा स्टेप, बलू की सबसे बड़ी जरूरत को मोगली के लिए एक चारा बना दो। और तीसरा स्टेप, जब इंसानी बच्चा अकेला हो तब उस पर हमला कर दो। मतलब एक के बाद एक हर कदम बिल्कुल सटीक था, एक परफेक्ट जाल। अब हम कहानी के सबसे तनाव भरे हिस्से पर पहुंचते हैं, यानी क्लाइमैक्स। जाल बिछाया जा चुका है और हमारा हीरो बेचारा बिना जाने समझे सीधे खतरे के मुंह में जा रहा है। चारा फेंक दिया गया है, चश्मा ऐसी जगह रखा है जो शेर खान का इलाका माना जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वार्निंग होनी चाहिए थी। लेकिन मोगली अपने दोस्त बलू की मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और जैसे ही मोगली उस जगह पहुंचता है, उसके दोस्तों को दूर से ही खतरे का एहसास हो जाता है। उन्हें एक पल में समझ आ जाता है कि ये चश्मा ढूंढने का मामला नहीं, बल्कि मोगली को फंसाने के लिए बिछाया गया एक जानलेवा जाल है। और इससे पहले कि मोगली कुछ भी समझ पाता, परछाइयों से शेर खान सामने आ जाता है। जाल कामयाब हो चुका था, मोगली अकेला था और भागने का कोई रास्ता नहीं था। शेर खान के ये शब्द एक तरह से मोगली की लाचारी और विलन के प्लान की कामयाबी पर मोहर लगा देते हैं। उस पल ऐसा लगा कि बस अब खेल खत्म। लेकिन जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कहानी में तब भी कुछ बाकी होता है। अब हम देखेंगे दोस्ती की जीत और कैसे इस मुश्किल का हल निकलता है। और बस यहीं पर सारा पासा पलट जाता है। मोगली के दोस्त एक साथ वहां पहुंचते हैं और मिलकर हमला बोल देते हैं। शेर खान की ब्रूट फोर्स और तबाकी की चालाकी, दोनों ही दोस्ती की इस ताकत के आगे टिक नहीं पाती और उन्हें भागना पड़ता है।
और इस तरह कहानी का अंत वही होता है जहां से ये शुरू हुई थी। बल्लू का चश्मा उसे वापस मिल जाता है, उसकी दुनिया का अंधेरा खत्म हो जाता है और जंगल में फिर से शांति लौट आती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत आखिर है किसमें, शेर खान जैसी ताकत में या फिर सच्ची दोस्ती और सही रणनीति में। खैर, इस कहानी ने तो अपना जवाब दे ही दिया है। अगली बार तक इसके बारे में जरूर सोचिएगा।